जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाने वाले थे तो एक शख्स मुख्यमंत्री आवास के सामने फूट फूट कर रो रहा था। नीतीश कुमार के इस समर्पित कार्यकर्ता राजीव रंजन पटेल को इस बार जेडीयू प्रदेश कमेटी से बाहर कर दिया गया है। वहीं हमेशा नीतीश कुमार के अगल बगल रहने वाले और उनके चहेते जेडीयू के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को ही पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसे में पार्टी के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं और चर्चा है कि नीतीश कुमार के खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जनता दल यू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ जूतम पैजार की स्थिति है और जिस तरह से नूरा कुश्ती का खेल हो रहा है और जिस तरह से भूंजा पार्टी का वर्चस्व हो गया है जनता दल यू के संगठन पर और जनता दल यू के राजनीति पर, यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। नीतीश कुमार जी और समाजवादी सोच वाले हाशिए पर जा रहे हैं और जिस तरह की राजनीति की जा रही है जनता दल यू के अंदर, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों और सोच वाले लोग कहीं ना कहीं जनता दल यू की राजनीति में हावी हो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटेड लोग काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे कर नीतीश युग की समाप्ति कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को ये एहसास हो चुका है कि उनकी पार्टी अब उनके हाथों में नहीं है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद चुना। और अब देखिए धीरे धीरे करके बिहार में जो उनके अगल बगल दिखने वाले लोग थे उनको धीरे धीरे करके पार्टी से किनारे किया जा रहा है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने में मची हुई बौखलाहट है, खलबलाहट है, जो निकल के बाहर आ रही है। नीतीश कुमार लगातार बड़े और छोटे सभी नेताओं के यहाँ जाते हैं, लगातार कहते हैं पार्टी के लिए काम कीजिए, सब आदमी मिलकर ठीक से काम कीजिए। आते ही जाएंगे और इसी के लिए हम इनको कहेंगे कि सर आप तेरा सा घूमते रहिए, चारों तरफ घूमते रहिए, खूब अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए आप सबको, हमारे सबको, सारे लोगों को पूरे तौर पर करिए और सब लोग पूरा तार से एक एक पूरे तरह से हर चीज को जानते रहे और एक एक तरह से काम करते रहे। लेकिन पार्टी में मिलकर काम करने जैसी बात दिखती नहीं है। शुक्रवार को राजीव रंजन पटेल और अरविंद कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात के बाद उन पर मनमानी का आरोप लगाया। इस पर संजय झा ने कड़े शब्दों में उनकी क्लास लगाई। अगर नहीं जरूरत है तो हम लोग चल जाएंगे, अभी पार्टी छोड़ के। नहीं, माहौल नहीं बना रहे सर, माहौल बना रहे हैं गांधी जी। लेकिन इस मामले में जेडीयू नेताओं का साफ कहना है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। पार्टी गठबंधन नेतृत्व इस सब का अधिकार माननीय नीतीश कुमार जी को प्राप्त है। अब तो निशांत कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी कमान सौंप दी है, तो शिकायत कोई करना है तो जाकर करके लिख के देते। एक संगठनात्मक ढांचा उसका है। रोने वाला व्यक्ति भी तो बाहर हो गया समिति कमेटी से, ये तो ये वो उनको उस सवाल अलग है, यह सवाल अलग है। 1 मिनट में पार्टी छोड़ देंगे, तब हमारे चलते पृथ्वी चल रहा है क्या? मैंने पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी नहीं पैदा लेगा। हम नीरज कुमार प्रवक्ता नहीं रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा, वो कमी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सब भ्रम जाल में जो लोग रहते हैं वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तब वनवास भी कुछ दिन रहना चाहिए। सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता जेडीयू के अंदर मचे बवाल पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि निश्चित तौर पर वहां कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पार्टी संवैधानिक मूल्यों पर चलती है। जनता दल यू एक संवैधानिक पार्टी है और संवैधानिक मूल्यों पर चलती है। एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक जनता दल यू आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करती है और अनुशासनहीनता, किसी भी संवैधानिक मूल्यों को विश्वास रखने वाली पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाता। अनुशासनहीनता के कारण ही कुछ लोगों को वहां सस्पेंड किया गया है। हालांकि
वो उनके पार्टी का अंदरूनी विषय है। तमाम विवादों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं या पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। अगर ऐसा है तो ये मामला गंभीर है और जल्द ही इसके बड़े प्रभाव दिखने लगेंगे। क्या जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या यह सही है कि नीतीश कुमार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने रोने वाले राजीव रंजन पटेल कमेटी से बाहर कर दिए गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के द्वारा लगातार माला छोटू सिंह को पहनाया जाता था, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब विपक्ष पर जमकर हमलावर है कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या सही में जदयू में ठीक ठाक नहीं हो रहा है कुछ, या समिति बनाने में कुछ गड़बड़ी की जा रही है? आरोप संजय गांधी पर भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या सही में पार्टी कमज़ोर हो रही है या इसकी वजह नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना तो नहीं है? मरगुबाला में नक्षत्र न्यूज़ पटना।